मिलने के दो वजह होती हैं, या तो आपको पक्की जमानत मिलती है या कोई ग्राउंड होता है। जैसे अपने किसी घर में फैमिली में कोई सीरियस बीमार है तो हम मिलना जरूरी है, या कोई शादी है कोई किया है। लेकिन मेरे घर में भी शादी हुई, बहुत कुछ हुआ, मुझे बहुत सारे लोग मेरे दोस्त इस दुनिया में चले गए, लेकिन ये दोस्त को बैठा रहा। पता ही भले ही मैं जेल में हूँ, मैं अगर जाऊंगा तो मेरी खबर सुनने के बाद ना मालूम हजारों लोग आ जाए मुझे मिलने के लिए। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं चाहता था जिससे मेरी सभी को हेलो हेलो सही है सही है। क्योंकि जो मेरी इस वक्त दो तरह की कैफियत है। एक तरफ वो लोग हैं जो पूरी दिल्ली और देश में मोहब्बत करते हैं, जो जिनको नाम को जानते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो इस देश में नफरत की राजनीति करते हैं। नाम से पहचान मैं नहीं करना चाहता, लेकिन आप समझिए कि न जाने बादलों के दरमियान क्या साजिश हुई, न जाने बादलों के दरमियान क्या साजिश हुई। मेरा घर मिट्टी का था, मेरे घर बारिश हुई। आप समझ लीजिए मैं कहना चाह रहा हूँ, कोर्ट की पाबंदियां हैं। मैं बहुत ही समझ के जिस मकसद से आया हूँ सिर्फ उसी पे रहना चाहता हूँ दोस्तों। लेकिन मुझे यकीन था कि जिस दिन में मुस्तफाबाद की जमीन पर अल्लाह ताला मुझे मौका देगा कदम रखने का, तो बड़ी तादाद में यहाँ मुझसे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे नौजवान, मेरे बच्चे जो मेरे चाचा कहते हैं, मामा कहते हैं, मेरी माँ, मेरी बहनें एक बार जरूर मुझे अपनी दुआएं फिर से सामने से देना चाहेंगी, क्योंकि उनकी दुआएं थी, लाखों लोगों की दुआएं जो देश में कर रहे थे, दिल्ली में कर रहे थे, उनकी दुआओं का नतीजा था कि मैं जिंदा तिहाड़ में जिंदा बैठा था दोस्तों। शुरू का एक साल था, लॉकडाउन था, कोरोना था, कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता था, बहुत सारी पाबंदियां लगी हुई थी। उस वक्त जेल वाले जो जेल के अंदर बंदी थे, उनके हालात अगर मैं आपसे बताऊं तो आपको एहसास होगा कि दुनिया की जन्नत कितनी प्यारी है और दोजख जो जेल का नाम है वो कितनी खतरनाक है दोस्तों। लॉकडाउन की वजह से जेल में सामान भी नहीं आता था। बहुत कम जो पुराने लोग थे उन सबको मालूम था, सबके पास इंतजाम था, लेकिन जो लोग वहां नए जाकर के बंद होते थे उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था दोस्तों। मैं तिहाड़ में था, मुस्तफाबाद के बहुत सारे नौजवान साथी जो मंडोली जेल के अंदर थे, मंडोली जेल में फिर भी कहीं ना कहीं कोई राहत थी। एक तो वहां बैरिंग में रखते थे जिसमें 40 से 50 लोग रहते हैं जो आपस में बात कर लेते हैं, लेकिन तिहाड़ में जहां मुझे रखा गया, मुझे ऐसे वार्ड में रखा गया जहां कोई मुझसे मिलने ना आ सके, मेरी कोई मदद न कर सके, मुझसे कोई बात न कर सके। 24 घंटे के पहरे में कैमरे की निगरानी अलग से तमिलनाडु की पुलिस का सिपाही मेरी चौकी में हमेशा रहता था। बहरहाल बड़ा था, वो निकल गया। जब एक साल पहला साल गुजर रहा था तो मन में ख्याल आता था कि ताहिर तूने पैसा भी कमा लिया, नाम भले ही बदनाम हुआ, लेकिन देश में सब लोग जान भी गए, बच्चे तेरे परेशान हैं। बच्चों को मैंने मना कर रखा था जब भी उनकी फोन पे कि तुम कहीं घर से बाहर क्यों मत बोलना कि तुम्हारा बाप ताहिर हुसैन है। मैं ऐसी खबरें पढ़ता था वहां दोस्तों। वो दौर मैंने देखा था। एक साल बीतने के बाद मुझे लगा नहीं, मुझे जिंदा रहना है, मुझे मजबूत रहना है उन लोगों के लिए जो लोग मुझे दुआ कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो लोग इस इंतजार में है कि जो मुस्तफाबाद के साथ नाइंसाफी हुई है उसके खिलाफ एक आवाज उठाने का मौका मिलेगा दोस्तों। एक खबर आप देखते हैं, एक चलन चला है अप्रूवल बनने का, यानी सरकारी गवाह बनने का। मुझे भी दबाव दिया गया, बहुत जोर दिया गया, मगर मुझे पता था कि मुझे अपने ईमान पे रहना है, जो सच्चाई है उसी के साथ रहना है। कहने को तो कहते थे, चाहा था जो भी उसने, कहने को तो कहते थे,
चाहा था जो भी उसने, धोखा नहीं थी फितरत मेरी, गद्दारी थे ईमान से दोस्तों। मैंने अपने ईमान से गद्दारी नहीं की, वरना जहाँ 30 साल से मैं रह रहा हूँ, सबको जानता हूँ, सबको पहचानता हूँ। और जिन लोगों के झंडा उठा के मैं चल रहा था, जिनके निशान को लेके मैं राजनीति करके विरोधी पार्टी बीजेपी को हमेशा टारगेट करता था, और बीजेपी ने अपना साजिश रखने के बाद आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ने के लिए ताहिर हुसैन को निशाना बनाया। वो ताहिर हुसैन जो आपके लिए लड़ता था, आपके लिए काम करता था, जब उसका बुरा समय आया, वक्त खराब आया, तो उसी लोगों ने, उन्हीं आम आदमी पार्टी वालों ने ताहिर हुसैन को डबल सजा दे के डाल के जेल में डालने की बात कही थी। ये आप जानते हैं, आपने सुना है, कहा था नहीं कहा था बताओ मुझे। लेकिन मैंने अपने ईमान से गद्दारी नहीं करी, जिंदाबाद। मैं अपने ईमान पे काम रहा। मुझे मालूम था कि जब कब्रिस्तान में कहीं की कब्र खुदेगी, मिट्टी देने लोग आएंगे, तो उनको कहना होगा, मेरी बात सुनो भैया, हल्ला मचाने की बात नहीं मेरे बाबू, हल्ला मचाने की बात। आप सबसे हमारे मेहमान आए हैं मेरे साथ, मैं इस्तकबाल करता हूँ अपने मेहमानों का, मैं बहुत बहुत इस्तेमाल करता हूँ भैया मेरे साथ। मेरे पास मेरे बड़े भाई माजिद हुसैन साहब अदा करता हूँ। मेरी कुछ मजबूरी है कि मैं सबसे मिलना चाहता हूँ, गले लगना चाहता हूँ, लेकिन ये सब चीजें आज मैं पाबंदी में हूँ। ये वक्त आएगा, जिंदगी बख्शी अल्लाह ने, क्योंकि जिस मुसीबत से परेशानी से मैं बाहर निकला हूँ, मुझे लगता है अब मुझे कोई डराने वाला, धमकाने वाला नहीं है। मेरा एक एक लम्हा, एक एक दिन, एक एक पल हिंदुस्तान के लिए, देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए, भाईचारे के लिए, मोहब्बत के लिए, दलित के लिए, संविधान के लिए कुर्बान कर दूंगा दोस्तों। मैं बता रहा था आपको कि जब हालात इस तरह के थे, तो मैं एक बार जब सोचना मजबूर हो गया कि ताहिर इतनी परेशानी है, जिंदगी अल्लाह ने 40-42 साल की दी थी, मरना तो एक दिन है, मर जाते हैं कम से कम। जो दुश्मन है वो खुश हो जाएंगे, जो घर वाले हैं वो 6 दिन 5 दिन 6 महीने रोज में सबर चलेगा अल्लाह। इतने लोग दुनिया से चले गए, रोज खबरें पढ़ता था, अखबार में पढ़ता था, टीवी में मिलती थी, कोरोना में इतनी जान से चली गई, दंगों में इतने लोग दुनिया से चले गए मेरे भाई। उस पर जब ऐसी कष्टकश थी, उधर जो टेलीविजन के ऊपर बड़े बड़े पत्रकार थे, वो टाइम सोच रहे थे, टाइम कहीं माला, वो मुझे रोज जिंदगी मौत में झुकाते थे। कोई कहता था फांसी होगी, कोई कहता था ये होगा, कोई, सबके अपने अपने मतलब थे। मैं डर रहा था बहुत ज्यादा, मगर मैंने सोचा कि नहीं, अगर मैं मर गया तो मेरे साथ जो नाइंसाफी हुई है, जो जुल्म हुआ है, जो झूठ हाजिर ताहिर को समर्थन देने के लिए माजिद हुसैन साहब दुनिया सच मान लेगी। नहीं ताहिर, जिंदा रहना है। मैंने कहा था कि मजबूर है मिटने, साथ मेरे बीच आए हैं। मैं भैया अपने मेहमानों से सख्त माफी चाहता हूँ कि मेरा दिमाग इस वक्त, क्योंकि मैं कस्टडी में हूँ, अभी आया हूँ, जाने की फिक्र कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, जानता सबको मेरे भाई, मेरे माफ कर देना। मैंने कहा था कि मजबूर है मिटने के मर भी नहीं सकते, मजबूर है मिटने के मर भी नहीं सकते, इल्जाम जो है झूठे देंगे जवाब सबके। जितनी बात मेरे दिल में लिखी अल्लाह ने, उसी दिन मैंने अपने आप को जिंदा कर लिया, मजबूत कर लिया, अपने हौसले को बुलंद कर लिया। आज मैं बहुत सारी दास्तां आपसे नहीं कह पाऊंगा, लेकिन कुछ बातें जो मैं आपसे कर रहा हूँ, ये मेरे दिल का दर्द है, ये जख्म है, सच्चाई है, जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। फैसला आपको करना है 5 तारीख को, क्या आपको पतंग पे बटन दबा के उस इंसान को वोट देके इंसाफ देना है जो पिछले 5 साल से नाजायज तरीके से एक नफरत की राजनीति करने वाली पार्टी बीजेपी ने बंद करके रखा है, या आपको उन लोगों को सुनना है जो कभी अपने बेटे को भेजते हैं, कभी अपने साथी को भेजते हैं। क्योंकि मैं नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन मैं अभी निकल के आया था, एक रिश्ते पे गाना चल रहा था, रिश्ते में आवाज आई थी कि मैं आदिल खान यहाँ का प्रत्याशी हूँ, केजरीवाल का साथी हूँ, मुझे वोट दे। अरे भैया क्यों,
केजरीवाल का साथी जब ताहिर हुसैन था तो केजरीवाल के साथी ताहिर हुसैन ने मुझसे बताई तो किसके साथी है बताइए आप को वोट करेंगे आप? वोट आपका है, आपका अधिकार है, आजादी है जिसको मर्जी करना, लेकिन जब वोट का बटन दबाने जाओ तो ताहिर हुसैन के बारे में सोचते ना कि 30 साल से बच्चा बेटा आपके बीच में जाता था, जंगल में जिताया, बहुत ज्यादा वक्त दिया, जिताया आपके और मुझे, लेकिन 3 साल में नहीं हारा, 2 साल जेल में मैं यहाँ मेरे बच्चे यार है। कोई बता दो, कसम खा के बता दो किसी ने 1 रुपए की रिश्वत कितने दी हो मेरे टाइम पे? मेरे बच्चों ने मुझे कहा हमारे पास बहुत दिक्कतें परेशानी है, और दिल्ली के लोग बहुत सारे लोग हमसे आके कह रहे हैं कि भैया हम कुछ मदद कर देंगे, सारे काउंसलर लेते हैं, आप भी कुछ कर दे लो, कल तक आपका हाथ ठीक था, हालात ठीक थे, कोई बात नहीं, आज आपकी जरूरत है। बच्चों ने मुझे बताया, मैंने कहा नहीं, मैं मजदूर का बेटा हूँ, मेरे बाप ने बेसरकार पेटी का काम किया था, उसी काम को मैंने सीखा, अल्लाह ने मुझे ऐसा बिल्डिंग खड़ा कर दिया कि हिंदुस्तान की 100 फाइल में मेरा नाम आता था। मैं तुमसे मना भी नहीं कर सकता और हाँ भी नहीं कह सकता, फैसला तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया कि तुम मुझे रिश्वत लेके अपना घर चलाओ या अपने बाप के नाम को सलामत रखना है। 2 दिन बाद मुझे पता चला, मेरे बच्चों ने बताया, अब हम तुम्हारे खून है, हम भीख मांगने से ज्यादा बेहतर है कि हम अपने हाथों को मजबूत करके रिश्ता चला लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, लेकिन आपका नाम का आपकी जो साल थी झुकने नहीं देंगे। दोस्तों, लेकिन मैं 5 जिंदगी आया हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को इस मुस्तफा की जनता ने जो मोहब्बत दी है, जो प्यार दिया है, ये देख के मेरी आंखें भर आती है। मैं आपके सामने रो नहीं रहा, ये मेरा जो आप हौसला बना रहे हैं, ये खुशबू के आंसू है। मैं वादा करता हूँ जब मैं लौट जाऊंगा, एक कहावत है कि भैया हाथी निकल गया पूछ बाकी है, समझिएगा मैंने क्या कहा है, हाथी निकल चुका है, छोटी सी पूछ बाकी है, थोड़े दिन सबर करो, इंशाअल्लाह इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा, देश के कानून पे अल्लाह के यकीन है। लंबा टाइम नहीं, छोटी बात करूंगा, बेचैनियों में ही छुपे हैं अरमान मेरे दिल के, बेचैनियों में ही छुपे हैं अरमान मेरे दिल के, कुछ तो उन्हें मिला है शिकार मेरा करके दोस्तों।